तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेकोलॉजिक्स 365। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आपको पहले इससे पुराना वीडियो देखना चाहिए कि जो कि लेक्चर 1 है। ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में बेसिक टॉपिक्स ये कवर किए थे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इंट्रोडक्शन, स्टार्टेड, सिंटैक्स, आउटपुट, कमेंट, वेरिएबल, डेटा टाइप, कास्टिंग एंड इनपुट, जो कि हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया था। इंस्टॉलेशन पार्ट भी कंप्लीट हो गया था। लास्ट में जाके कुछ आउटपुट, कुछ माइक जाके जो कि डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा, अभी कनेक्टेड है तो माइक डिस्कनेक्ट हो गया था लास्ट में। इसके वजह से मुझे वीडियो काटना पड़ा था। अब वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। तो एक सेकंड गाइस। जैसा कि आप अगर इससे पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरा चीज़ समझ में आया होगा, थ्योरी पार्ट। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको आई बटन में एक लिंक दिख रहा होगा, जो कि फर्स्ट वीडियो का हमारा लिंक है, सी शार्प से। जैसे कि मैं सी शार्प से करा रहा हूँ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये थ्योरी पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज हम जो कुछ पार्ट रह गया था हमारा एक्सप्लेन, मतलब जैसे कि जो कोडिंग पार्ट रह गया था, जैसे इसका आउटपुट हमने कुछ लाइव देखा नहीं था कोड करके, जो कि हमारा कुछ एरर आ गया था और माइक डिस्कनेक्ट होने की वजह से हम उसको बीच में ही छोड़ के चले गए थे। तो आज हम शुरू करते हैं उसको फिर से, द रिमेनिंग पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो हमारा ये पार्ट रह गया था, जैसे कि मैंने इसको मार्क कर लिया ताकि मुझे याद आ जाए। और पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक बताया था यहाँ पे, जैसे कि फ्लोट मेंशन किया हुआ है। तो ये बेसिकली सी शार्प में हमारा फ्लोट ना होके, फ्लोट भी होता है लेकिन ये एक्चुअली हम वर्क नहीं करता है इतना अच्छा। तो हम उसके लिए डबल का यूज करते हैं, ठीक है। डबल, इसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करते हैं, 2.5, 3.5 या फिर कुछ भी पॉइंट वाला डेसिमल वैल्यू हम हमेशा फ्लोट डबल में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था मुझसे, इस बात को करेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि साथ साथ में आप अपना नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें, ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए और हमें पढ़ाने में भी मज़ा आए। और वीडियोस को लाइक करते रहें, क्योंकि आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो हमारा मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। तो हमारे मोटिवेशन का एक ही सोर्स है कि आप वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, ताकि उनको भी हेल्प हो सके जैसे आपका हो रहा है। तो हमारा बच गया था इसका कोडिंग पार्ट रह गया था, जो पहले लेक्चर का कोडिंग पार्ट रह गया था उसको मैं कंप्लीट कराता हूँ। सबसे पहले पहला क्या था, हमारा प्रैक्टिस करना था, ठीक है। प्रैक्टिस। तो आप इससे पहले यहाँ तक आ चुके होंगे। जैसे मैंने जो ये वर्जन डाउनलोड किया है विजुअल स्टूडियो का, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। इसमें आपको एक क्लास स्ट्रक्चर फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले एक एक स्ट्रक्चर फॉलो किया हूँ, ठीक है। यूजिंग सिस्टम, नेम स्पेस, फिर क्लास, फिर उसके बाद मेन एंट्री पॉइंट, जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, इसको पीएसवीएम भी बोलते हैं। इसको पीएसवीएम भी बोलते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये शॉर्टकट है याद रखने का, क्योंकि ये बार बार भूल जाता है जब अभी आप बिगनर हैं, जैसे कि जावा और सी शार्प में सेम होता है। तो ये बिगनर के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है याद करने में, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। और इसका ये होता है कि ये यही एंट्री पॉइंट है हमारा, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा। तो ये पुराने वाले वर्जन में, जो कि 8 से पिछला वर्जन था, जो उसमें क्लास स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता था प्रॉपर, एक एक सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता था, और कुछ भी इशू आता था तो यहाँ पे एरर फेंक देता था। लेकिन जो मैं ये वर्जन डाउनलोड किया हूँ, ये 9 प्लस वर्जन है। मतलब आपको 9 के बाद का वर्जन जो आया है सी शार्प का, उसमें आपको ये क्लास स्ट्रक्चर फॉलो करने का भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ तो दिख रहा होगा। अभी मैं एक चीज़ करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एक्स। आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो लाइन पहला स्टार्ट यहीं से हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जैसे मैं पिछले बार शॉर्टकट बता दिया था CW के लिए, कंट्रोल डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन का शॉर्टकट CW होता है, और उसके बाद टैब, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हेलो
जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं पहला लाइन कोड लिख चुका हूँ। इसका भी आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये बिल्ड हो रहा है। देखिए अभी हमारा एरर फेंका ही नहीं। जैसे कि 8 से पुराने वर्जन में अगर आप देखेंगे तो आपको एरर इतने में फेंक देता, क्योंकि आपने प्रॉपर क्लास स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया। लेकिन ये जो 9 के बाद का वर्जन है, इसमें ये क्लास स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड बना दिया गया है। मतलब अगर कोई बिगनर प्रोग्रामर है तो यहाँ पे आके देख सकता है, लेकिन हाँ, उसको वो स्ट्रक्चर भी समझ में आना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, ऐसे अभी देख लीजिए, यहाँ पे ये भी मैं समझा दे रहा हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना आए। वेलकम टू माय चैनल। 365 जो कि हमारे चैनल का नाम है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं साथ साथ में। अब देखिए ये हमारा पूरा चल तो रहा है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि इसका प्रॉपर पुराने वाले वर्जन में करो, तो क्या करना है, मैं इसको बैक कर रहा हूँ, पुराना अपना कोड ले आना। ठीक है, देखिए अब ये जो कोड है ये पुराने वर्जन में आ गया। ठीक है, मैं कुछ नहीं किया हूँ। पहले का एक स्ट्रक्चर था, उसको स्ट्रक्चर को मैं देखा, उससे इसमें क्या करना था, पहले आपको सिस्टम यूजिंग सिस्टम, एक सिस्टम को इंपोर्ट कराना था जो कि इसका लाइब्रेरी है। और ये नेम स्पेस जो कि सेम होना चाहिए। अभी आपको नेम स्पेस का इतना यूज नहीं समझ में आएगा, तो आप बेसिक बेसिक समझ लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो ही करना था पुराने वाले वर्जन में। उसके बाद क्लास प्रोग्राम ये और ये सेम होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमें पी एस बी एम जो मेन एंट्री पॉइंट होता है, इसके अंदर जो हमारा कोड होता है, यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर इसके अंदर आप कोई मेथड लिखते हैं तो एग्जीक्यूशन इसमें आएगा। अगर यहाँ से कॉलिंग नहीं हुआ तो यहाँ पे कॉल आएगा ही नहीं आपका। ठीक है, ये आपको फ्यूचर में समझ में आएगा, मैं बता दूंगा आपको। तो अभी यहाँ से हमारा जो चीज़ रह गया था, जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी हमारा एरर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में भी आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएं तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम अभी भी रन हो रहा है। वेलकम टू माय चैनल टेकोलॉजिक्स। ठीक है, आपको यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब मैं जो यहाँ पे हमारा टॉपिक था, टॉपिक क्या क्या था, आउटपुट और इनपुट। आउटपुट तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन से आउटपुट लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा आउटपुट का सिंटेक्स होता है। आपको हो सकता है ये छोटा दिख रहा हो, थोड़ा सा मुझे बड़ा कर लेना। तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये कंसोल डॉट राइट लाइन जो होता है ये आउटपुट का सिंटेक्स होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रिक है। अगर आपको आउटपुट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ से ये जो लाइन है, इस लाइन को में हटा देंगे यहाँ से, तो आपका आउटपुट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कंसोल डॉट राइट लिखा है, केवल राइट। तो उसके बाद से ये आउटपुट प्रिंट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ना जाके उस सेमी लाइन में वो कंसोल डॉट ये वाला टेकोलॉजिक्स प्रिंट करा दे रहा है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद अगर आपको इनपुट लेना है, जैसे कि हमारा सी शार्प में होता है, कोई सा भी इनपुट हम जो लेते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में इनपुट आता है। आपको स्ट्रिंग में कल मतलब पिछले वाले वीडियो में बता रखा था लेक्चर 1 में, कि स्ट्रिंग एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है। जैसे कि आने के लिए वो हमारा स्ट्रिंग में इनपुट होता है। तो अगर आपको इनपुट लेना है, जैसे मान लीजिए मैं इंट एन ले रहा हूँ, इज इक्वस टू console डॉट रीड लाइन। हाँ, कंसोल डॉट रीड लाइन, इसके अंदर आप इनपुट ले सकते हैं कोई सा भी। ठीक है, लेकिन ये हमारा, जैसे मैं पहले ही बता दिया कि ये हमारा जो इनपुट लेता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग इनपुट लेता है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है इंट में, जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन कर दिया हूँ, इसका सिंटेक्स होता है इनपुट लेने का। मैं अगर इसका सिंटेक्स नहीं बताया हूँ तो आप इसका सिंटेक्स नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सिंटेक्स इनपुट के लिए। ठीक है, तो पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल,
इज इक्वल्स टू आपको जिसमें इनपुट लेना है, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ CW, ओहो सॉरी, मैं लिख रहा हूँ console डॉट रीड लाइन। ये आपका फंक्शन है, इसके अंदर आपको इनपुट लेना है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, सिंटेक्स होता है। आप मान लीजिए मैं जैसे बोल रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग इनपुट होता है, इनपुट लेता है, ठीक है। सी शार्प में बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही इनपुट लेता है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कभी, क्योंकि बार बार एरर आता है। मैं बाद में बहुत परेशान हुआ था इसके लिए, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप इसको कोड में देख लीजिए, जैसे मैं कह रहा था इंट a इज इक्वल टू console डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब इससे क्या, ये देखिए console डॉट रीड लाइन, अब ये यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में लेता है, लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूँ, वेरिएबल ए में जो इंट टाइप का इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको एरर पता समझ में आ रहा होगा कि, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग टाइप इनपुट लेता है, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जैसे कि मैं यहाँ पे बताया था टाइप कास्टिंग, आप यहाँ पे देखे होंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का एक तरीका ये भी है कि इंट डॉट पार्स, PARS, इसके अंदर आप लिखेंगे console डॉट रीड लाइन, ठीक है। तो ये इन डॉट पार्स जो है ये बिल्ट इन मेथड है जो सी शार्प में डिफाइन है। इन डॉट पार्स से आप ये स्ट्रिंग को आप इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ से इंट में कन्वर्ट होगा। अगर यहीं पे आप फ्लोट में करना चाहे तो फ्लोट में कर सकते हैं, डबल में करना चाहे तो डबल में कर सकते हैं, डबल डॉट पार्स। फिर क्या होता है बुल, कुछ भी आप PARS, आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे आपको मतलब समझ में आया होगा, ये मेरा बताने का यहाँ बस यही तरीका था, क्योंकि आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि सबको कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी एक टाइम पे था। तो जो मुझे दिक्कत हुआ है वो आपको ना हो, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन बताते जा रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या बता रहा था, इसको पहले हमें इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप है ये इंट, आप देख सकते हैं ये हमारा इंट डेटा टाइप है। एन जो वेरिएबल है इसका डेटा किस में स्टोर हो रहा है, इंट में, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंट डॉट, अभी मैं बता रहा था आपसे, क्या बता रहा था, हमें पार्स का यूज, पार्स मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इन डॉट पार्स इन ब्रैकेट, देखिए अब हमारा हो गया ये इंट में कन्वर्ट, मीन्स ये जो इनपुट लेने का मेथड है, ये मेथड आप नोट कर लीजिएगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। ये जो इनपुट ले रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, लेकिन ये इंट डॉट पार्स क्या कर रहा है, हमारा इंट में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये बिल्ट इन मेथड है, इसको मैंने यूज किया है, ठीक है। आगे मैं चल के और भी तरीके हैं कन्वर्ट करने के, मैं बता दूंगा आपको। जो टाइप कास्टिंग अभी उसका कोड कराया नहीं था, मैं टाइप कास्टिंग का कोड अभी करा के दिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप, मैं कहूँ कि यहाँ पे एक और डाल दे रहा हूँ जिससे आपको पता रहे कि मैं इनपुट ले रहा हूँ, CW टर एन, ठीक है। इससे आपको समझ में आएगा इंटर इन नंबर। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैं इनपुट लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपसे इनपुट मांगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट ये आया, वेलकम टू माई चैनल टेकोलॉजिक्स, ये जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंटर एनी नंबर, आप एक नंबर इंटर करिए, 5 मैंने इंटर किया। अब ये आउटपुट मांगा, तो ये आउटपुट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे आउटपुट को रिप्रेजेंट ही नहीं किया। मैंने यहाँ आउटपुट जो ये मैंने इंट एन में स्टोर किया है, इस वैल्यू को, इनपुट वाले वैल्यू को, ये मैंने कहीं प्रिंट ही नहीं करा है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हमको इसको प्रिंट करवाना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें आप एन को प्रिंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिक्कत, थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज़ है, अगर आपको कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना है, जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करवाया हूँ ये वाला इनपुट का वैल्यू, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक डेटा है, ठीक है। इन इस एन में हमारा ये इनपुट का डेटा छिपा हुआ है।
तो आपको यहाँ पे सेम डबल कोट नहीं लगाना है, ठीक है। ये डबल कोट लगाने के बाद हमारा केवल स्ट्रिंग जो हम इसके अंदर लिख देंगे ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं प्रिंट करवा के हमको क्या प्रिंट करवाना है, एन। एन मतलब एन के अंदर का जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब यहाँ से एन क्या प्रिंट होगा, यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए। चलिए पहले इसको प्रिंट ही कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इनपुट मांग रहा है, मैंने 5 दिया, ये आउटपुट आ गया 5, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसको थोड़ा सा और कॉन्कैटिनेशन का हेल्प लेके थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं, द नंबर इज, ठीक है। यहाँ इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलते हैं, ये आपको बाद में समझा दूंगा मैं, अभी थोड़ा सा ज़्यादा लाइट मत लीजिएगा। ये थोड़ा सा जैसे कि ये क्या करता है, सेम स्ट्रिंग में, मतलब यहाँ पे केवल मैं क्या बता रहा था कि इस डबल कोट के अंदर हम हमेशा स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ का आउटपुट यहाँ क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। अभी देखिएगा आप, देखिए मैं एक क्या कह रहा था, यहाँ पे ये पूरा स्ट्रिंग में लिया था मैंने, लेकिन यहाँ पे ये 5 नहीं लिखा था, मैं इन ब्रैकेट में मतलब ब्रैकेट के अंदर एन लिखा था, लेकिन एन नहीं प्रिंट हुआ। आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे एन नहीं प्रिंट हुआ, यहाँ के एन का वैल्यू प्रिंट हुआ। ये कैसे हुआ, ये मेथड होता है एक, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इसको बोलते हैं। अगर मुझे कुछ आगे लगा कि और बताना चाहिए इसके बारे में तो मैं इसके बारे में और डीप में बता दूंगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए ऊपर ऊपर से। इसके पहले डॉलर का सिंबल लगाना पड़ता है, इसका एक सिंटेक्स होता है, ठीक है। उसके अंदर आप जो लिखेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आपको प्रिंट कराना है उसको मझले ब्रैकेट के अंदर आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, इनपुट समझ में आ गया आपको, आउटपुट समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा, जो कि कमेंट्स है। कमेंट तो आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा उसी टाइम जो कि मैं बता रहा था, जैसे कि मैं चाहता हूँ इस लाइन को कमेंट करना, ठीक है। ये देखिए डबल बैक स्लैश मैंने लिखा, ये क्वेश्चन मार्क के सामने बीच में वाले बटन में, जैसे क्वेश्चन मार्क वाला जो बटन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा बैक स्लैश, तो यहाँ से डबल बैक स्लैश आप लिखेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है। यही होता है कमेंट्स। अगर आपको ये सिंगल लाइन के लिए है, अगर आपको मल्टी लाइन लिखना है कमेंट तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, स्टार बैक स्लैश स्टार, यहाँ पे जहाँ पे आपको ख़त्म करना है स्टार बैक स्लैश। आप देख सकते हैं अब इतना हमारा लाइन कमेंट हो गया, बाकी सारा लाइन वैसे ही रह गया, ठीक है। ये होता है मल्टी लाइन कमेंट करने का। लेकिन अगर आपको इतना ना करना पड़े, वैसे आप अगर ऐसे आप करेंगे तो पूरा लाइन कमेंट हो जाएगा जब तक आप उसको क्लोज नहीं करेंगे। तो इसको एक और तरीका होता है कमेंट करने का, आप जितना पार्ट आपको कमेंट करना उतना कमेंट करिए, और उसके बाद से कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क का बटन क्लिक करिए, आपका ये शॉर्टकट है आपको मल्टी लाइन कमेंट करने का। ये क्या होता है कि कमेंट ही बार बार कर देता है, मतलब सिंगल लाइन कमेंट बार बार करता है, ठीक है। ये तरीका होता है आपका कमेंट करने का। अब इसको आप देखेंगे तो आउटपुट में आपको ये शो ही नहीं करेगा, आपको केवल इतना शो करेगा, डायरेक्ट आउटपुट मांग लेगा, ठीक है। देखिए इससे पहले वाला वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजिक्स आपको शो कर रहा था, वो अब कमेंट हो चुका है तो अब शो नहीं कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे इनपुट देंगे तो ये 5 डायरेक्ट प्रिंट हो गया। क्या हुआ, हमारा ये प्रिंट ही नहीं हुआ कमेंट, ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा। अब वेरिएबल मैंने बता रखा था, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। वेरिएबल जो कि होता है, जो वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए ये है वेरिएबल, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ये इस साइड का जो हम वैल्यू लिखते हैं ये इस साइड असाइन हो जाता है, जिसमें असाइन होता है वो वेरिएबल होता है। हाँ, इसका भी एक टाइप होता है जो कि डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप मैंने आपको बताया था, ये मैंने इसलिए मेंशन कर रखा था ताकि आपको गलती ना हो। ये फ्लोट नहीं होता है, सी शार्प में डबल होता है, ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको याद आ जाए, गलती ना हो। टाइप कास्टिंग अब बताते हैं। टाइप कास्टिंग मैंने अब इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एक नोट पैड ऑन करते हैं। कास्टिंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। ये भी हो गया था, ये कि जो कि 2 टाइप का होता है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट।
ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट ये दो टाइप होता है टाइप कास्टिंग का। ये होता है जो कि हम नॉर्मली सिस्टम कर देता है, ये होता है हमारा फोर्सफुली करते हैं जो कि बड़े इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था। आप इससे पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं। आई बटन में कोने टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक आई का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको इससे पहले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लेक्चर 1 को प्लीज़ विजिट कर लीजिए, नहीं तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, क्योंकि मैं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया था बोतल का, वो आप समझ सकते हैं वहाँ जाके। ठीक है, तो मैं इसका जैसा कि आप मैं कह रहा हूँ इंट ए इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब ये छोटा डेटा टाइप है, इसका 4 बाइट का बाइट 4 बाइट का इसका साइज होता है। मैं इसको कह रहा हूँ कि तुम इसको डबल में करो। ठीक है, डबल ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डबल ऑफ ए। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये ए का जो वैल्यू है 5, ये इंट टाइप का है, ये छोटा टाइप है, लेकिन मैं इसको बड़े में असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये वैल्यू बी में असाइन हो रहा है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये बी में असाइन हो रहा है। तो मैं ये क्या होगा कि ये टाइप कास्टिंग का ये एक वो है, सिंटेक्स है। ठीक है, ये आप एस वाई एन सिंटेक्स है। ठीक है, ऐसे होता है कि ये डेटा टाइप, ये डेटा टाइप, ये जिसको आपको असाइन करना है और ये जिसमें असाइन करना है, ये होता है, ये सिंटेक्स होता है। इसको हम चलिए लाइव कोड में टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे समझ में थोड़ा सा दिक्कत आता है, आता नहीं समझ में। तो हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इस सब को कमेंट कर देता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे इनपुट लिया था या बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, मैं यहाँ पे इस सब को कमेंट करके नया कोड लिखता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं एक चीज़ गलती कर रहा था, मैं चेक कर लिया। ऐसे ही आप भी अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप यहाँ से चेक सही कर सकते हैं। मेरा सिंटेक्स मैं गलत उठा रहा था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल का अगर हम कर रहे हैं डी यू बी। ठीक है, अब देखिए हमारा एरर नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये इंट है, ठीक है, इंट में आप डेसिमल वैल्यू रख नहीं सकते, ये आपको यहाँ समझ में आ रहा है। देखिए अब यहाँ से मैं आउटपुट प्रिंट करवाता हूँ, ये कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है, प्रोग्राम में अब मैं आउटपुट शो नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं कराया है। यहाँ से हम प्रिंट करवाते हैं नेक्स्ट लाइन में सी डब्ल्यू हमें क्या प्रिंट करवाना है, एन प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अब हम एन को प्रिंट करवाएंगे तो आप देखिए क्या आउटपुट आता है, 5।